नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। 3 श्रेणियों में 1,40,000 भर्ती करेगा रेलवे। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे जल्द ही कई पदों पर भर्तियां करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि रेलवे में 1,40,640 पद खाली पड़े हैं, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गोयल ने कहा कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। गोयल ने कहा कि इन पदों के लिए हमें 2,42,00,000 आवेदन मिले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भारतीय रेलवे इन पदों के लिए एग्जाम का आयोजन नहीं करवा पाया था, इसलिए अब परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर इन परीक्षाओं की भर्ती पूरी की जाएगी। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, इन शहरों के लिए आज से गो एयर ने शुरू की 100 उड़ानें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इस बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई थी। अब अनलॉक के साथ ही धीरे धीरे हवाई सेवाएं को भी सामान्य किया जा रहा है। इस बीच किफायती सेवा देने वाली कंपनी गो एयर ने भी राहत बड़ी खबर दी है। गो एयर के मुताबिक आज यानी 5 सितंबर से 100 घरेलू उड़ानें शुरू किया गया है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह, जम्मू की उड़ानें शामिल हैं। इन उड़ानों के शुरू होने से गो एयर की उम्मीद है कि 21 सितंबर तक उनकी परिचालन क्षमता 45% तक पहुंच जाएगी। इसके बाद 15 अक्टूबर तक उनकी परिचालन क्षमता 60% तक होने की उम्मीद है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सौबिक और मिरांडा 9 सितंबर तक एनसीबी के हिरासत में, रिया से भी कर सकती है पूछताछ। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एप्सिलेंट कोर्ट ने 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हिरासत में भेज दिया है। वहीं कोर्ट द्वारा ड्रग्स पेडलर कजाइन इब्राहिम को जमानत मिल गई है। उसे कोर्ट ने हाल ही में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एजेंसी जल्द ही रिया से भी पूछताछ कर सकती हैं। एनसीबी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के डिप्टी डीजी मुत्था अशोक जैन ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान सौविक की ओर से कोर्ट में वकील सतीश मानसिंदे पेश हुए। कोर्ट में पेशी से पहले सौविक, मिरांडा और जैद विलात्रा और कजाइन इब्राहिम का साइन अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्ट हुआ। सौविक और मिरांडा को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार शाम को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि अब इस मामले में किसी के भी खिलाफ कोई समन जारी नहीं किया गया है। इससे आगे जो भी जांच के दायरे में है, हम जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य होगा गुजरात। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की है। जल्द ही इसका खाका तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा। रूपाणी शिक्षक दिवस के मौके पर 44 शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुवाद गुजराती में कर लिया गया है और अब इसे जल्द लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभी को समान शिक्षा मिल सके। अमेरिका की तरह मल्टीपलर एंट्री और एग्जिट का भी सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है। सभी स्कूल में परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होगी। कॉलेजों में सिलेबस को उनके कोर नॉलेज तक सीमित रखा जाएगा और ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल्स और एप्लीकेशन वाले हिस्से पर रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी अब क्रेडिट सिस्टम पर काम करेगी। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल पेमेंट्स के लिए एक नई अम्ब्रेला एंटिटी के रूप में अंतिम प्रारूप कर दिया है। इससे पहले फरवरी में केंद्रीय बैंक ने इस प्रारूप का मसौदा जारी किया था। दिशा निर्देशों के मुताबिक पेमेंट स्पेस में कम से कम 3 साल काम कर चुकी 300 करोड़ रुपए मूल्य वाली कोई भी निजी कंपनी विभिन्न भुगतान सेवाओं के लिए अम्ब्रेला एंटिटी के तौर पर आवेदन कर सकती हैं। मौजूदा समय में सिर्फ नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया विभिन्न पेमेंट सिस्टम को एक साथ सपोर्ट कर रही हैं। इनमें रुपे, यूपीआई और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक ट्रांसफर का प्रबंधन कर रही है।
आरबीआई की निजी कंपनियों को भी रिटेल पेमेंट्स में मौका देने के फैसले से एनपीआई जैसे दूसरे नेटवर्क भी तैयार हो जाएंगे। इससे ग्राहकों को रिटेल पेमेंट्स के लिए एनपीसीआई के अलावा दूसरे भी विकल्प मिलेंगे। साथ ही रिटेल पेमेंट सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं व ऑफर्स भी मिलेंगे। चीनी सीमा की अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों से सेना प्रमुख ने कहा कि देश की नजरें हम पर हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी संघर्ष के बीच अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सैनिकों से कहा कि पूरा देश उन्हें देख रहा है और सेना को वर्तमान परिस्थितियों में जोश और धैर्य दोनों के साथ काम करने की आवश्यकता है। जनरल नरवणे ने 2 और 3 सितंबर को 2 दिन की लद्दाख की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने सीमा में अग्रिम इलाकों का दौरा किया और वर्तमान में चल रही सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें अब भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 3 महीने से ज़्यादा समय से गतिरोध जारी है। सूत्रों ने बताया कि सीमा के पास सैनिकों को संबोधित करते हुए और उन्हें प्रेरित करने के लिए सेना प्रमुख ने सैनिकों से कहा कि देश की नज़रें हम पर हैं। शिक्षक दिवस पर देहरादून की डॉक्टर राजकुमारी चौहान को मिलेगा टीचर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान। जी हां, आपको बता दें कि देहरादून शिक्षक दिवस पर विकासनगर के डाक पत्थर स्थित केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार दिव्य हिमगिरी नाम की संस्था, उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, शब्दावली आयोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में दिया जाता है। इससे शिक्षक के साथ ही उनके परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। डॉक्टर राजकुमारी चौहान को यह पुरस्कार शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर राजकुमारी चौहान ने बताया कि वे वर्ष 2005 से शिक्षण क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वह रीडिंग रूम तैयार कर छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देना और ऑनलाइन क्लास में देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर छात्रों को व्याख्यान मुहैया करवाती हैं।